Hello student, welcome to the Uprise tutorial. Today we will discussing about the NEET 2K22 problem. So let's start it. Here given problem is which of the following is suitable to synthesize chlorobenzene. Okay, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. इनमें से आपको बताना है कि क्लोरोबेंजीन को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा सुटेबल मेथड होगा. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन को सिंथेसाइज करने का प्रोसेस समझते हैं. देखिए, बेंजीन रिंग है. इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन Cl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो ये फॉर्म होगा क्लोरोबेंजीन. ठीक है, तो बेंजीन का रिएक्शन Cl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है. ये बेंजीन है और ये क्लोरीन गैस. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सेकेंड सुटेबल मेथड है कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लेते हैं. इस प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से कराते हैं और यहाँ टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन रखते हैं. तो यहाँ एक डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है. नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज. ये डाइजोनियम सॉल्ट है और ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है जिसे हम लोग एनिलीन भी कहते हैं. अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हुआ है इसका रिएक्शन हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं. क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला CU2Cl2 होता है या फिर इसी को CuCl कहते हैं. ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन में, प्लस यहाँ Cl जो होगा वह बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा. ये है नाइट्रोजन गैस और यहाँ ये होगा क्लोरोबेंजीन. क्लियर है. तो जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं और टेम्परेचर हम लोग 273 से 278 केल्विन रखते हैं, तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है. अब इस डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाता है. क्लियर है. अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फिनॉल, सोडियम नाइट्राइट, HCl, क्यूप्रस क्लोराइड. ओके, तो यहाँ देखिए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है. प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और HCl से कराते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और जब इसमें क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं मीन्स CuCl डालते हैं तब क्लोरोबेंजीन बनता है. तो इसमें देखिए NaNO2, HCl और CuCl मैच कर रहा है, बट यहाँ फिनॉल नहीं होना चाहिए. यहाँ फिनॉल के प्लेस पर प्राइमरी एरोमेटिक एमीन होना चाहिए. तो यहाँ ए ऑप्शन रॉन्ग होगा. क्लियर है. सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ये बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग का रिएक्शन HCl से करा रहे हैं, तो ये सुटेबल मेथड नहीं होगा. सुटेबल मेथड है कि बेंजीन रिंग का रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तब वहां पर क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है. तो ये भी क्लोरोबेंजीन को सिंथेसाइज करने का सुटेबल मेथड नहीं है. ठीक है. थर्ड ऑप्शन दिया गया है ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है और इसको हीट किया जा रहा है HCl के साथ, तो ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि ये जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ कराते हैं तब डाइजोनियम सॉल्ट बनता है. अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है उसका रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं तब क्लोरोबेंजीन बनता है, तो ये भी सुटेबल मेथड नहीं है. फोर्थ ऑप्शन है बेंजीन. बेंजीन का रिएक्शन Cl2 से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो ए ऑप्शन जो होगा वह सही होगा. यहाँ देखिए बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा. तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वह सही होगा और यह क्लोरोबेंजीन को सिंथेसाइज करने का सुटेबल मेथड होगा. ओके, आई होप आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.